गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इन क्लास 3 सब्जेक्ट मैथ्स आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5F देख रहे हैं। अब आपकी स्क्रीन पर पेज नंबर 103 दिख रहा है। आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये पेज नंबर ओपन करोगे और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द आंसर ए सॉल्व करते हैं। Which two books did Preeti buy if she spent rupees 620 in all? प्रीति इन तीनों में से कौन से दो बुक बाय करेगी यानी कि खरीदेगी कि जिसका टोटल रुपीज 620 हो। तो उसके लिए हम कोई भी दो बुक हम लेंगे और उसका जो टोटल है वो रुपीज 620 आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर येलो बुक और जो ब्लू बुक है, ठीक है, लास्ट में जो है उसका मैंने टोटल लगाया है 295 प्लस 325। बुक के नीचे उसकी प्राइस लिखी हुई है। 5 प्लस 5 10 कैरी 1, 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 2 12, 2 नीचे 1 कैरी ऑन 2, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, रुपीज 620 मेरे एग्जैक्ट आ गए हैं। मतलब कि प्रीति both the books worth rupees 295 and rupees 325। सेकेंड क्वेश्चन जो है, हर्ष had 10 books, he put them into 2 pile. If one pile had 2 more books than the other, how many were in each pile? हर्ष के पास टोटल 10 बुक्स है, ठीक है। he put them into 2 pile, दो पाइल में वो डिवाइड करता है। अब वन पाइल के अंदर दो बुक ज्यादा है देन द अदर, तो हाउ मेनी वर इन ईच पाइल? तो हमने इक्वल इक्वल रखी है, लेकिन लास्ट की जो 2 बुक्स है वो एक पाइल में ज्यादा है। तो आंसर क्या आएगा? वन पाइल हैड 4 बुक्स एंड द अदर पाइल हैड 6 बुक्स। आप देख सकते हो यहाँ पर एक तरफ 4 बुक्स है और दूसरी तरफ 6 है। अब क्वेश्चन क्या था? हर्ष हैड 10 बुक्स। हर्ष के पास टोटल 10 बुक्स थी और उसने 2 पाइल में रखी। इफ वन पाइल हैड 2 मोर बुक्स, मतलब एक जो पाइल है उससे ज्यादा, अदर बुक में 2 बुक्स ज्यादा है, तो एक में 4 बुक्स होगी और दूसरे में 6 बुक्स होगी। सी, मिस्टर कुमार पेड रुपीज 65 फॉर 5 टिकट्स फॉर द एंट्रेंस टू द फेयर इफ ईच एडल्ट टिकट वॉज रुपीज 15 एंड ईच चाइल्ड वॉज रुपीज 10। हाउ मेनी एडल्ट टिकट did he buy and how many child ticket did he buy? Complete the chart below to help you find the answer। बच्चों यहाँ पर हमें ये जो क्वेश्चन है, मिस्टर कुमार पेड रुपीज 65 फॉर 5 टिकट्स। मिस्टर कुमार ने 5 टिकट्स के रुपीज 65 दिए हैं। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ऐसी कौन सी इसमें जो एडल्ट और चिल्ड्रन लिखे हैं, तो कितनी एडल्ट टिकट और कितनी चिल्ड्रन टिकट ली होगी। एडल्ट टिकट जो है वो है एक की रुपीज 15 और चिल्ड्रन की मतलब एक चाइल्ड की जो है वो है रुपीज 10। अब नीचे जो चार्ट है उसकी हेल्प से हमें वो गेस करना है और करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कितनी एडल्ट टिकट ली होगी और कितनी चिल्ड्रन टिकट। तो पहले तो किया हुआ है कि 1 एडल्ट और 4 चिल्ड्रन, तो वो तो होगा नहीं क्योंकि उसमें पहले से लिखा है कि रुपीज 55 उसका टोटल आंसर आ रहा है, तो वो रॉन्ग होगा। अब 2 एडल्ट टिकट ली है। अब 2 एडल्ट को हम मल्टीप्लाई 15 करेंगे क्योंकि 15 प्लस 15 2 टिकट खरीदेंगे ना, तो उसका आंसर आएगा 13। तो हम क्या करेंगे? 2 को मल्टीप्लाई 15 कर देंगे। 2 5 जा 10, वो तो आपको मल्टीप्लीकेशन आता है इसलिए आप कर सकते हो। और उसके बाद चिल्ड्रन टिकट जो है वो 3 है, तो हमें क्या करना है? 3 को भी मल्टीप्लाई 10 करना है क्योंकि ईच चाइल्ड टिकट वॉज रुपीज 10, तो 10 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आंसर 30 आएगा, ठीक है। अब एडल्ट टिकट का टोटल है वो और चिल्ड्रन टिकट का टोटल है वो करेंगे तो वो होगा रुपीज 60। अब 60 जो है तो वो भी रॉन्ग आएगा क्योंकि उन्होंने पेड कितने किए हैं? रुपीज 65। चलो लास्ट का देखते हैं हम कि 4 एडल्ट टिकट लेते हैं रुपीज 15 की, तो 15 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो आंसर आएगा 60। और 1 चिल्ड्रन टिकट, तो 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 10 के साथ 10 रुपीज है ना, तो 10 मल्टीप्लाई 1 करेंगे
तो 60 प्लस 10 का आंसर क्या आएगा? ₹70। तो वो भी रॉन्ग है, ज्यादा हो गया क्योंकि उन्होंने तो 65 खरीदे थे। अब लास्ट में एक बच रहा है एडल्ट टिकट, मतलब 3 एडल्ट टिकट और 2 चिल्ड्रन टिकट। 3 को मल्टीप्लाई 15 कर देते हैं, आंसर 45 आएगा। 2 को मल्टीप्लाई 10 कर देते हैं, आंसर 20 आएगा। अब 45 प्लस 20 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ₹65, जो कि ये क्या है? सही है ना? समझ में आ गया? आपको क्या करना है? एडल्ट टिकट को मल्टीप्लाई रुपीस के साथ करना है और चिल्ड्रन टिकट को मल्टीप्लाई 10 करना है और फिर उन दोनों का प्लस करना है, तो टोटल कॉस्ट देखनी है। अब वो एग्जैक्ट ₹65 आ रहा है तो आपका आंसर सही है, और नहीं आ रहा है तो वो रॉन्ग है, जिस तरह से मैंने आपको बताया। समझ में आ गया बच्चों किस तरह से करना है? ओके। अब आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 104 पर वर्ड प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करेंगे। अनुष कलेक्ट्स फीदर्स। अनुष ने कुछ फीदर्स कलेक्ट किए हैं। हिज फादर स्टार्टेड टू हिज कलेक्शन बाय गिविंग हिम 7 फीदर्स। जब उसने कलेक्शन स्टार्ट किया तो उसके फादर ने उसको 7 फीदर्स दिए थे। अब तक उसने 28 और फीदर्स कलेक्ट करके रखे हैं। तो हाउ मैनी फादर्स डज अनुष हैव? तो अब तक उसके पास कितने फीदर हुए होंगे? अब कितने हैं, मतलब 7 और 28 को मिलाना है, जोड़ करना है, तो प्लस करेंगे। तो 7 प्लस 28 का जो आंसर है वो आप प्लस करोगे तो 7 प्लस 8 15, कैरी 1, 1 प्लस 2 3। आंसर आएगा अनुष हैव 35 फीदर्स। समझ में आ गया? नेक्स्ट, अरुण एंड अंकित कलेक्ट स्टिकर्स। अरुण और अंकित ने स्टिकर्स कलेक्ट किए हैं। अरुण हैज 59 स्टिकर्स। ठीक है, अरुण के पास 59 स्टिकर्स है, लेकिन अंकित हैज 9 स्टिकर्स लेस देन अरुण। अंकित के पास अरुण से 9 स्टिकर्स कम है। हाउ मेनी स्टिकर्स डज अंकित हैव? तो अंकित के पास कितने हैं? अरुण के पास 59 है, अंकित के पास 9 कम है मतलब क्या आएगा? माइनस। ठीक है, जो अरुण के पास है उसमें से अगर हम 9 माइनस कर दे, क्योंकि अंकित के पास 9 कम है, तो आंसर क्या आएगा? 5 0 50, 9 माइनस 9 0, एंड 5 के नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो 5। अंकित हैव 50 स्टिकर्स। अंकित के पास कितने होंगे? 50 स्टिकर्स। सी, सम गर्ल्स शेयर 28 स्वीट्स इक्वली। बच्चों यहां पर इक्वली वर्ड आया है। आप भी शेयरिंग करते हो ना, तो कोई भी चीज शेयर करते हैं तो क्या होती है? जो टोटल होती है उसमें से कुछ डिवाइड होता है ना? यस। तो इजीली आपको पता चल गया कि इसमें क्या है कॉन्सेप्ट? यस, डिवीजन का। Some girls share 28 sweet equally if each girl gets 4 sweets. How many girls are there? Some girls share 28 sweet equally. 28 sweet total है, और गर्ल्स कितनी है वो तो फाइंड आउट करना है। और जो गर्ल्स है उन्होंने 4 स्वीट इक्वली शेयर की है, तो 28 को 4 में हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 स्वीट है, टोटल 28 स्वीट है और हर एक के हिस्से में 4 आई है, तो 4 के टेबल में 28 कब आता है? 4 7 जा 28। तो जो 7 क्वेश्चन है उतनी गर्ल्स होगी, तो देयर आर 7 गर्ल्स। समझ में आ गया बच्चों? अब आज के इस वीडियो में हमने ए, बी और सी किए हैं। आपको अब डी, ई और एफ करने हैं होमवर्क में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका भी सॉल्यूशन बताऊंगी और आगे और भी एक्सरसाइज हम करेंगे। ठीक है, तो ये जो सारा वर्क है वो आपको किस में करना है? नोटबुक के अंदर, क्योंकि टेक्स्ट बुक के अंदर तो स्पेस ही नहीं है ना? अब लास्ट जो होमवर्क था जी और एच, वो हम देख लेते हैं। Shirin bought 5 baskets with 6 mangoes in each basket. How many mangoes did Shirin buy? Shirin ने 5 बास्केट 6 मैंगो
5 बास्केट के अंदर, हर एक बास्केट के अंदर 6 मैंगो थी, तो टोटल मैंगो शिरीन ने कितनी खरीदी? तो 5 को मल्टीप्लाई 6 करेंगे, क्योंकि कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है बार बार? यस, 6 जो है वो नंबर रिपीट हो रहा है। 5 बास्केट है तो एक बास्केट के अंदर 6, दूसरे के अंदर 6, तीसरे के अंदर 6, ऐसे। तो शिरीन बाय 30 मैंगोज। 30 मैंगोज वर टू बी पुट इनटू बास्केट दैट कैन होल्ड 6 मैंगोज ईच। 30 मैंगोज टोटल है और 6 मैंगो एक बास्केट के अंदर रखी है। तो हाउ मैनी बास्केट्स वर नीडेड? तो बास्केट कितनी की जरूरत होगी हमें? तो 30 मैंगोज है, उसको एक बास्केट के अंदर 6 है ना, तो 30 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 6 से। तो 6 के टेबल में 30 कब आता है? 5 नंबर पर। 6 5 are 30, तो 5 बास्केट्स वर नीडेड। आपने इस तरह से अगर सम किए हैं तो आपके राइट है, अगर रॉन्ग है तो आप इंप्रूव कर लेना बच्चों, ठीक है। थैंक यू।